नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की बिलास संगत मधु गोयल आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु गोयल आंटी। प्लीज संगत शरीक करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल जी। मैनू ज्यादा टाइम नहीं होया गुरु जी नाल मिलिया और मैं थोड़ा टाइम पहले ही मिली हाँ, लेकिन एनी जल्दी जल्दी एने सारे होने लगे अचानक चमत्कार चमत्कार ही कह सकती हूँ मैनू लैंग्वेज में क्योंकि प्रिपेयर नहीं हाँ मैं सडनली शुरू किया सत्संग ते पहली बारी मैं जो साडा एक्सपोर्ट का काम है कंटेनर साडे जाते हैं फर्स्ट टाइम मैं मेरा कंटेनर अटक गया सीगा और मिल ही नहीं रहा सीगा साडा फूड प्रोडक्ट्स जाता है अलग अलग कंट्रीज च मिल नहीं रहा सीगा मैनू समझ नहीं आ रहा सीगा ਅਸੀਂ दोनों अपसेट सीगे ਇਹ कोरोना तो बाद की गल है कि पता नहीं एक तो फूड प्रोडक्ट है होर लेट हो जाएगा इस तरह करके ਅਸੀਂ दिल्ली गए एक किसी दे ऑफिस जिथों साडा कंटेनर रिलीज होंदा है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦੂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸੋਚਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰੈਸਸ ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ तो उन्होंने कहा कि नहीं है तुसी नहीं जानते मैं कहा नहीं दादाजी ने है साडे गुरु जी ने मैं कहा की ना है इन्हां दा तो उन्हां दा जवाब सीगा ए गुरु जी ने ए सब दे गुरु जी ने मैं कहा अच्छा फिर भी मन चाहे होया बड़े सारे गुरु जी के आजकल आसाराम जी है ये है वो तो गुड इम्पैक्ट नहीं पैंदा फर्स्ट टाइम मन चाहे होया ठीक है अगले फॉलो कर रहे इट्स ओके फिलहाल मैं अपने काम नू बॉदर करा और मैं ए सोच के अपनी दुनिया च फिर तो शुरू हो गई शाम होने तक ना उन्होंने कहा कि भाभी वो मैंने भाभी कहते हैं भाभी एक काम करो आप मेरे गुरुजी से बात करो सानू की पता गल किस तरह करेंगे सामने बैठा हुए तो गल करनी है असि सामने नहीं गया किस तरह गल करनी है आई डोंट नो सीरियसली मैं सोचा कि गुरु सारे दे गुरु जी हो गुरु जी जो मेरा कंटेनर लग जाएगा अज भी मैं गल करनी है तो मेरा गला भर जाता है क्योंकि बंदा मुसीबत ही किसी को याद करता है फाइनली मैं एक गल कह के ना ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਭ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ भाभी कुछ कुछ दिखने लग गया इन्हों आया और इन्होंने मेरे हाथ च फड़ा दिता क्योंकि यही हिसाब लिख रहे थे भाभी कुछ कुछ दिखने लग गया लगता है पता चल जाएगा असि दोनों चुप मैं उस वेले क्या मन च आया कि गुरु जी ने कुछ कर दिता जय गुरु जी इस तरह करके चुप हो गई लेकिन फिर भी एक आस दिमाग कन्फर्म नहीं बैठती ना तो मैंने ऐसा लगा जब तक मेरे हाथ च नहीं गल आती ना तब तक मैं इस गल का शोर नहीं करना चुप हो गई लेकिन ठीक है और ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ
ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਏਗਾ, ਜੋ ਡੈਡੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ, 2-3 ਸਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਐਟਲੀਸਟ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਟੱਚਵੁੱਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਸਕ ਸੁਣਨੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਐਕੂਰੇਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਐਨੀਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਹਨੀ ਅੰਗਦ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। 11:30 ਵਜੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
मधु आंटी, आप ऑडिबल नहीं हैं। आपने क्यों? म्यूट कर लिया अपने आप को। या अब ठीक है। 1 सेकंड। अब ठीक है तो आंटी। बीच का वापस से बोलना है? अच्छा, मैं दोबारा हॉस्पिटल च ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दोबारा बोल। हॉस्पिटल ਚ ਨਾ, हाँ ठीक है, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ स्वरूप ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ 85 ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰਸ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪकी ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੇ ਲੋਕ ਸਰਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਣੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਡੈਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋ 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 ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਛਤਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਆਵਾਂ। ਡੈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਛਤਰਪੁਰ ਗਏ। ਛਤਰਪੁਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਤਰਪੁਰ ਮੇਨ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਡੈਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਡੈਡੀ ਹਾਲ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਦਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਡੈਡੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਟਸ 1 ਵੀਕ ਔਰ ਉਸ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ परिस्थिति नहीं ਸੀਗੀ। हाँ एज जरूर ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਲਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਤੱਕਣ ਰੁਕੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕਣ ਉਹ ਰੁਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਕਰਮ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ परिस्थिति ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਖਵਾ ਲਓ, ਪਿਆ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ 1.25 ਰੁਪਏ ਚੜਾਵਾਂਗੀ, 8.25 ਰੁਪਏ ਚੜਾਵਾਂਗੀ, ਬਸ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲੀਵ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਬੇਕਾਰ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। अंकल जी मैं ठीक बोल रही हूँ और जय पता गुरु नहीं। जी। आप जय ठीक गुरु जी क्यों। गुरु जी महाराज हाँ हमेशा जी, ठीक ही बोलते हैं। अगर आप संगत शेयरिंग करना चाहते हो और तो कर सकते हो, वरना मैं एक संगत को और रिक्वेस्ट करूंगा करने के लिए। हाँ जी। मैंने थैंक यू किस तरह करना है ऐसे नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, आप खुद बोल दो।
हाँ जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, मतलब मैं एक्सपीरियंस किया है। लेकिन फिर भी अंदरों ना एक तो घबराहट है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, और पता नहीं कुछ नहीं है, गुरु जी है इस पीछे। प्लीज, थैंक यू सो मच, लव यू गुरु जी, ब्लेस मी, ब्लेस माय सन, ब्लेस ऑल बट एवरीबॉडी। थैंक यू गुरु जी। अंकल जी आपका शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। मैं अनु अनंतम अरोड़ा शुक्राना। अरोड़ा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर संगत शेयरिंग कर सकती हैं तो प्लीज संगत शेयरिंग करें। अनु अरोड़ा आंटी, ओवर टू यू। मैं म्यूट कर दूं? हाँ जी। थैंक यू। जय गुरु जी। अनु अरोड़ा आंटी। अगर अनु अरोड़ा आंटी जी प्रिपेयर नहीं है तो कोई भी संगत अपना हाथ खड़ा करे, अभी हमारे पास टाइम है, उनके संगत शेयरिंग होगी। पुनीता ग्रोवर आंटी जी, अगर आप संगत शेयरिंग करना चाहें तो कर सकती हैं। पुनीता ग्रोवर आंटी। पूनम नरोला आंटी जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो प्लीज संगत शेयरिंग करें। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने जूम चलाया है प्लीज संगत जी को गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएं। मंजू पंजवानी आंटी जी ने हाथ उठाया था। मंजू पंजवानी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंतम शुक्राना। अंकल, मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, आप प्लीज संगत शेयरिंग करें। हाँ जी। जय गुरु जी। आई संगत को सबको जय गुरु जी। अंकल, भगवान क्या होता है ये तो हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसकी आस्था, और जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सिर्फ भगवान, चाहे हमारे इतने रिश्तेदार, इतने फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम भगवान को हमेशा ही ढूंढते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में। जब प्रॉब्लम आती है तो हमें कोई भी नजर नहीं आता सिर्फ भगवान के अलावा। 2012 में मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं माता के मंदिर, वैष्णो देवी, गुरुद्वारे, हर जगह जाती थी, मुझे कुछ भी रास्ता नहीं नजर आता था। तो मेरी एक मासी हैं, उन्होंने बोला तू है ना गुरुजी के पास चली जा गुड़गांव में। मैंने उनका आंखें बंद करके जो जैसा बोलता था वहां चली जाती थी। मैं वहां गई गुड़गांव में 2012 में। बड़ी मुश्किल से, जैसे आज आंधी आई ना अंकल, बिल्कुल अगर गुरुजी का सत्संग करना होता है बिल्कुल सच बोलना होता है, क्योंकि गुरुजी सुनते हैं हमारा। तो मैं हाँ वहां पे जी। पहुंचने के लिए मैं निकली, तो बिल्कुल ऐसे ही आंधी तूफान, और मैं बिल्कुल पहुंच नहीं पा रही थी। उस टाइम संगत बहुत कम थी। मैं यहाँ से मेट्रो में एक फ्रेंड को ले गई। मैंने कहा चल ना, सब बोल रहे हैं गुरुजी, देखे तो सही कौन से गुरुजी, यहाँ वहां, जैसे गुरुजी से भी सबकी आस्था उठ जाती थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, गुरुजी की कॉल थी। मैं अंकल निकली, रास्ते में इतनी तेज बारिश आई, हम ऑटो मिलता था छतरपुर से,
तब 200 का ऐसे होता था, शेयरिंग नहीं होता था। तो मैंने कहा चलो गुरुजी आपने बुलाया। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची अंकल, तो वहां पे जब मैंने एंटर किया तो सर्कल्स बने होते थे वहां पे शेयरिंग के। तो मैं अंदर गई तो गुरुजी की सीट पे तो कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं ये गुरुजी है। और जब मैंने मत्था टेका तो सामने देखा तो गुरु नानक जी की फोटो थी। तो मैंने कहा सारी जिंदगी हम शाम को गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां पे तो शिव जी का तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वाह गुरु बाबा आप तो इधर बैठे हुए हो। मैं इतनी हैरान हो गई और मैंने बिल्कुल माथा टेका बिल्कुल श्रद्धा से, क्योंकि मैं शुरू से ही एवरी डे मैं मंदिर जाती थी और शिव जी को जल देती थी। और मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, गुरुजी सुन रहे हैं मेरी एक एक बात। मैं रोज जाती थी और मैं रोज शिव जी को शिवलिंग पे मैं जाके जल जरूर देती थी। और मैं मेरे घर के सामने ही मंदिर था, ये मेरा रोज का नियम था। फिर मैं वापस जब मैं आई मैंने शुक्राना करके वापस आई। फिर मेरे साथ मेरी फ्रेंड दोबारा नहीं गई, लेकिन मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं वहां पे अकेली जाने लग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाना तो भगवान के पास अकेले ही है और हर एक को हम नहीं मना सकते, तू भी मान ले मैं भी मान लूं, नहीं। गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं जाने लगी। और मैं जब जाने आने लगी तो मैं ना अकेली जा जाके मैंने कहा नहीं गुरु पापा, आप तो लोगों के घर आते हो, इतनी धूम से सब वहां पे सत्संग करते हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, और आप तो क्या कहते हैं, आप आओ ना मेरे घर, मैं क्यों आऊं? अगर आपने मेरे को मान ही लिया, अगर मेरे को अपना बच्चा बना ही लिया है, तो अंकल मैंने उनको बोला कि अब आपकी बारी है, आपको आना है, मैं नहीं आ सकती ऐसे आपके पास, आप आओ और आप ही अरेंजमेंट्स करके आओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया। बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस ऐसे दिखाई कि मेरे सिस्टर इन लॉ का फोन आया कि भाभी हमने ना बैंकेट में सब फ्रेंड्स ने मिलके ना गुरुजी का सत्संग किया है, लेकिन गुरुजी का सत्संग करने के लिए घर पे बोला गया है, और मैं नाम नहीं बोलूंगी। और आप वो क्योंकि अच्छा नहीं लगता, आप है ना घर पे करो सत्संग, अच्छा नहीं लगता। आप बैंकेट में आप ये कोई किट्टी पार्टी थोड़ी ना है। तो मेरा घर में मेरा मैं वर्किंग हूँ, तो मेरा घर का हॉल बहुत बड़ा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम इतनी शाम को सुबह 12 बजे का सत्संग कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। मैंने उनसे पूछा किसका फोन था, बोलते हैं सिस्टर इन लॉ का था, कजन का। मैंने उनसे बात पूछ ली, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप फोन मुझे दो, और मैंने उनको बोला जिस चीज की मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी कि गुरुजी आप आओ अरेंजमेंट्स करके आओ, वो मेरी गुरुजी ने वो भी सुन ली। मतलब कि मेरा विश्वास आस्था इतना पक्का हो गया कि मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ से मैं बुटीक हटा रही हूँ, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। मैंने कहा नहीं पूरा हॉल, और मेरे को ऐसे बोला गया कि हमने कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, म्यूजिक, और हमने अपनी संगत को भी इनवाइट किया हुआ है, डेट सेम है, टाइम सेम है, हमारे पास हॉल नहीं है। अंकल आप मानेंगे मैंने ये अपॉर्चुनिटी गुरुजी ने मेरे को ऐसे दी कि सब कुछ तैयारियां करके गुरुजी मेरे घर आए। शुक्राना गुरुजी, घर में 12 बजे अगले दिन था, और पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मुझे शक्ति दी, ताकत दी, मैंने सारा बुटीक वहां से हटा दिया। और गुरुजी ऐसे आए, और गुरुजी जब घर आए तो आपने सोचा मेरी क्या हालत होगी। मैं इतना रोई कि मैंने भगवान को चैलेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग किसी भी आज की डेट में इंसान इंसान पे विश्वास नहीं कर रहा, और हम इतने चतुर चालाक हो चुके हैं कि जब तक हम आपस अपने आप ही ना परख ले, तो हम लोग भी किसी को मानते नहीं है कि वो पता नहीं कैसा है, अंदर कैसा है, बाहर कैसा है। आजकल किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं रह गया। तो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, और गुरुजी ऐसे आए धूमधाम से। मैंने ऐसे गुरुजी को कभी, मेरे घर में इतना बड़ा सत्संग, सारे रूम्स भर गए, सारे हॉल में गुरुजी ने ऐसे आए, मैंने इतना शुक्राना किया। मैंने कहा बस गुरु पापा अब आप ही मेरे सब कुछ हो। उससे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, और मैं फिर गुरुजी की मतलब कि मैं लगातार वहां पे जाने लग गई। और गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी जैसे किसी को प्यार हो जाता है, अगर आप किसी से आपको जैसे किसी लड़के को लड़की से, तो वो उसकी उसकी क्या करता है, फेवरेट्स पता करता है कि क्या वो खाते थे, उनका फ्रेंड कौन है, उनका बहन कौन है, उनका घर कहाँ पे है। मेरा काम ही हो गया था
कि मैंने सबसे पूछती थी, उनका फ्रेंड शिव अंकल है। अच्छा, उनकी सिस्टर कृष्णा आंटी है जो जालंधर डिफेंस कॉलोनी में 300 में। अच्छा, वो खाते क्या थे गुरुजी? गुरुजी ना मूंगे की दाल, कढ़ी और वो उनको मक्के की रोटी, सरसों का साग बहुत पसंद था। और गुरुजी ना वचन नहीं करते थे, वो गुरबाणी के लिए बोलते थे। अच्छा, वहाँ पे गाता कौन था? अच्छा, मसूर अली सजा एक है सिंगर, वो गाते थे वहाँ पे। मतलब कि मैं इतनी दीवानी हो गई, मुझे हर चीज़ पता करनी थी कि गुरुजी को क्या पसंद था, गुरुजी क्या बोलते थे, गुरुजी क्या, मतलब कि मेरा इतना दिल करता था मैं गुरुजी को कहती थी, अच्छा गुरुजी मेरे को शिव अंकल से कब मिलाओगे? अशोक विहार में मैं रहती हूँ, अशोक विहार में शिव अंकल आए, मैं गई, उनके मैंने दर्शन करे, लेकिन जब वो सत्संग कर रहे थे तो लाइट ही चली गई। मैंने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा के बिना ना शिव अंकल भी सत्संग नहीं कर सकते। आप हो, आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो मैंने ऐसे करती रही और गुरुजी ने मेरा पल, पल साथ दिया। मेरे पैरों में वॉट था, मैंने 3-4 सर्जरीज़ कराई और मेरा वॉट ठीक ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला आप इसको अपनी फ्रेंड मान लो और इसको आप एक्सेप्ट कर लो। वो आपके तल्ले में नीचे जाके अंदर बैठ गया और मेरे से चप्पल नहीं पहनी जाती थी और मैं डॉक्टर शोल की चप्पल पहनती थी और अर्ली एज में। तो मैंने कहा गुरु पापा कोई बात नहीं, आप तो सबका ठीक करते हो, आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि माँगना तो है नहीं आपसे, आपको तो मानना है ना। तो मेरे को तो एक-एक आपका वचन याद रखना है और आप तो मेरे गुरु पापा हो, गुरु पापा भी हो, अब आप मेरी फ्रेंड भी हो। मैं यहाँ पे किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊँगी आपके सिवा। ये तो टेलीपैथी का रिश्ता है ना, आप तो साक्षात बैठे हो ना, आपको तो बच्चों को भी देखना है, हिमांशी की शादी भी आपको करानी है। आप मानेंगे नहीं, मेरे को जब मैंने पेडिक्योर करा रही थी, मैं जाती रही, आती रही, मैंने उनको सिर्फ़ बोला था, "आप देख लेना, जो हमारे लिए अच्छा हो ना आप।" गुरु पापा मैं आपसे माँगूँगी नहीं, लेकिन आपको हम डॉक्टर को डिस्कस करते हैं ना, आप मानेंगे नहीं अंकल, मैं वहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल बड़े डॉक्टर हैं, मैं उनको जो भी बोल के आती थी ना, मैं अपनी फ़ाइल लेके चली जाती थी कि मेरे को नी प्रॉब्लम है इतनी ज़बरदस्त। डॉक्टर केबी राज ने बोला है आपके सारे टेस्ट होंगे, आपका शायद आपका नी रिप्लेस होगा या आपका पानी भर गया है या उसकी ग्रीस खत्म हो गई है। मैं फ़ाइल लेके क्योंकि गुरुजी कहते थे तुम मेरे साथ है ना सारे त्योहार मेरे साथ मनाओ। तो मैंने कहा गुरु पापा हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरा दिल है मैं आपके साथ हर त्योहार मनाऊँ। आप मुझे हर त्योहार पे बुलाओ प्लीज़ गुरु पापा, मैं आपके साथ। मैं अपनी फ़ाइल लेके डॉक्टर की, वहाँ पे इतनी रश होती है हर त्योहार पे, मैं वहाँ पे बाहर में जब एग्ज़िट कर रही थी मैंने फ़ाइल दिखाई, मैंने कहा गुरु पापा प्लीज़ चेक कर लो, मेरे को सिर्फ़ सेफ हैंड्स में भेजना, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना, मेरी फ़ाइल चेक कर लो, क्योंकि मुझसे उठा-बैठा नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, मेरी टाँग बार-बार फ़ोल्ड हो जाती है, मैं चलती हूँ और मेरी टाँग फ़ोल्ड हो जाती है, नी प्रॉब्लम है। तो मैं जब वहाँ से गई अगले दिन मैं, मतलब कि अगले दिन जब मैं टॉयलेट गई, मेरे से उठा-बैठा नहीं जाता था, तो मैं अपने दर्द को ढूँढ रही थी, दर्द है कहाँ? मैंने कहा मैं गुरुजी पे शक कर रही हूँ, मेरा तो दर्द है ही नहीं, मैं तो दौड़ सकती हूँ और मैं दौड़ने लग गई। बिल्कुल मेरा नी का तो छू-मंतर हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने मेरी फ़ाइल भी चेक कर ली और अगले दिन मेरा तो नी का प्रॉब्लम गुरुजी ने गुम कर दिया, बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कि मैंने इतना शक किया, मैं अपना दर्द ढूँढ रही थी और गुरुजी से मैं पूछ के आई थी कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ और कौन से सेफ हैंड्स में मैं जाऊँ, वो ख़त्म हो गया। जब मेरे जय गुरु पैरों की मेरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय आंटी जय बहुत-बहुत गुरु। धन्यवाद। अभी 3 संगत और हैं, उनसे भी 10-10 मिनट सुन लेते हैं, है हाँ, ना? महाराज की अंकल कृपा। अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे सत्संग में इतने मिरेकल्स हैं, इतने सारे मिरेकल्स हैं अंकल, मैं कभी आपको ना आपका दिल हो ना जब आपको मैं 1.5 घंटे का टाइम दूँगा। मैं आपको ढूँढ लूँगा, अशोक विहार से मैं आपको ढूँढ लूँगा अपने आप, डोंट वरी। थैंक ठीक है? यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय मैं गुरुजी, शुक्र। मैं अनीता अनीता कथूरिया आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। पुनीता ग्रोवर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज़। अनीता कथूरिया आंटी जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की अत्यंत कृपा है। अंकल मैं अपने सत्संग सुनाऊंगी, मैं हूँ तो गुरु जी की नई संगत,
7 जुलाई 2023 को मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और वैसे गुरुजी ने कब से अपने साथ छोड़ रखा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। बाकी हाँ ये था कि हमारे घर के पास एक मंदिर था शिव जी का, बचपन से ही, तो मैं उसमें जल तो नहीं चढ़ाती थी, पर आते जाते मैं मत्था टेकती थी। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम होने लगी हार्ट में। तो हम डॉक्टर के गए तो उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो लगता है कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है, तो एक बार इनकी है ना एंजियोग्राफी करा लो। उन्होंने बोला ठीक है, पर जो हमारे डॉक्टर थे उनके पास हम गए तो उनके फादर की खुद की डेथ हो गई थी डॉक्टर के। तो बोले वो तो गंगानगर गए हैं, डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा अब किसके पास जाऊं, तो फिर पता चला कि किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ और उनसे पता करो। उनके पास गया तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल इनके वो भी है, ब्लॉकेज भी है 2 में, प्लस इनकी वॉल बलूनिंग भी होगी। हम तो डर गए, बोले कि वो पता कब चलने से वॉल बलूनिंग कैसे होगी, तो बोले ओपन हार्ट सर्जरी होगी इनकी। तो डर गए, ओपन हार्ट सर्जरी और डायबिटिक पेशेंट है तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो तभी पता चलेगा कि ओपन हार्ट होगी या ना ऐसे ही होगा, वॉल की बलूनिंग हो जाएगी। हमने बोला ठीक है। और चांद की बात है, गुरुजी की मेहर रही कि गुरुजी ने उन डॉक्टर को, मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे वो, तो मेरे ब्रदर ने बोला बैठक कब है सर, मैं आपके फादर की, तो मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं ही जयपुर आ रहा हूँ 1 दिन के लिए बीच में, और है ना मैं फिर आकर के वापस फिर वहीं बैठक करूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा गंगानगर। हमने बोला ठीक है। तो मेरे ब्रदर ने उनसे बात करी कि सर ऐसे से मेरे जीआई को प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम ऐसे करना मेरे चैम्बर में उनको ले आना और मैं देख लूंगा। और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैं कोशिश तो ये करूंगा कि उनके स्टंट डल जाए और वॉल में बलूनिंग हो जाए, तो ओपन हार्ट सर्जरी की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला ठीक है। गुरुजी की मेरी मेहर ऐसी रही। तब हालांकि मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, मैं नहीं जानती थी कौन गुरुजी हैं, कहाँ गुरुजी हैं, कुछ भी नहीं जानती थी मैं, पर गुरुजी ने सब कुछ सही कर दिया। उसके बाद 2020 में इनको कोरोना हो गया, बेटे को भी हो गया और मेरे हस्बैंड को भी हो गया, पर इतना स्मूथली घर बैठे ही ट्रीटमेंट हो गया। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, वहां भी ठीक हो गए। फिर 23 में मेरी फ्रेंड आई तो वो बोली कि ना एक गुरु जी है, हम लोग लंच कर रहे बातें करते रहते, मेरी डॉटर एक्चुअली मुंबई रहती है तो उसके साथ वो कलीग थी। तो बोली कि गुरु जी का बर्थडे है, चलो आज चलते हैं। हमने बोला कौन से गुरु जी। तो उन्होंने मुझे ना फेसबुक पे फोटो दिखाई, ये वाले गुरु जी। मैं कहा हाँ इनको तो मैं वॉक करती तो मैं बड़ा सुनती हूँ इनको, वो सोनिया अरोड़ा का शुक्र कर गुरु जी थोड़ा शुक्र कर, मुझे वो मुझे बड़ा पसंद आता है। और मैं फेसबुक पे देखती हूँ तो मैं भी शुक्राना गुरु जी लिख देती हूँ। मुझे तो पता नहीं है गुरु जी इस गद्दी पे है या नहीं है क्या। तो बोली चलो चलो चलते हैं। और 7 जुलाई 2023 को जयपुर में इतनी बारिश थी, बारिश से आज मैं रुको नहीं। फिर हम गए गुरु जी के सत्संग में, मेरी डॉटर, मेरी उसकी फ्रेंड और मैं, हम तीनों गए। और हमें वहां लंगर नहीं मिला, इतना रश था, पर इतना खुशबू आई, इतनी गुरु जी की फ्रेग्रेंस है, इतना अच्छा लगा, इतना पीस मिला कि मैंने कहा तो बड़ा अच्छा लगा। तो मेरी डॉटर ने हमें वहाँ जो ग्रुप था उसमें ऐड करवा दिया। वो तो नेक्स्ट डे मुंबई चली गई। ये और है ना, फिर कुछ दिन बाद एक मैसेज आया ग्रुप में कि बस जा रही है बड़े मंदिर, किसी संगत को चलना हो तो अपना नाम लिखवा दो। अब वो मेरी फ्रेंड तो चली गई थी चेन्नई, तो मैंने सोचा मैं अकेली कैसे जाऊँ, मैं तो किसी को जानती नहीं, बिल्कुल अननोन पर्सन हूँ, कैसे करूँ। तो वो बोली, उनको मैंने कॉल किया तो बोली नहीं नहीं आपको ऑप्शन मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप चलेगा। मैंने कहा ठीक है चाहती हूँ। मैंने फिर जो अंकल ले जाते हैं बस उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि आंटी बस तो पूरी फुल हो गई है, आपका नाम मैं वेटिंग में रख लेता हूँ और अगर किसी का कैंसिल हुआ तो मैं आपको ले जाऊंगी। तो ठीक है अंकल। तो गुरु जी के वचन चल रहे थे, हम तो गुरु जी से नए नए कनेक्ट हुए थे, तो हमने कहा चलो ठीक है जी गुरु जी से कनेक्ट हुए। तो उसमें वचन 51 चल रहा था और अंकल का कॉल है, आंटी की सीट कैंसिल हो गई और आपकी कंफर्म हो गई, आप चलिएगा। मैं कहा वाह जय गुरु जी, गुरु जी तो बड़ी जल्दी सुनते हैं। अंकल मैं बस में गई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन पर्सन के साथ जब, इतना मजा आया गुरु जी के दरबार जाकर, इतनी प्रेजेंस गुरु जी की, इतना पीस, इतना मेंटल मतलब सेटिस्फेक्शन मिला कि ऐसा लगता है तो जन्नत में आ गए हैं। तो वो सोमवार, सावन के सोमवार थे। नेक्स्ट वीक फिर ना मेरी फ्रेंड आ गई चेन्नई से, तो उसको मैंने बोला, मेरे हस्बैंड को भी आके बताया, गुरु जी का दरबार तो बड़ा सोना, इतना अच्छा, इतना मेंटल पीस मिलता है वहाँ पे। बोले अच्छा अपन भी चले नेक्स्ट वीक। उन दिनों चारों वीक खुला होता था और काफी मतलब यहाँ बस भी जा रही थी चारों वनडे। लेकिन हम टैक्सी करके, मेरी फ्रेंड, मैं, मेरे हस्बैंड गए। हमको गुरु जी ने मेरे को नेक्स्ट वीक ही बुला लिया, एक ही हफ्ते में 2 बार बुला लिया गुरु जी ने, मेरे को इतनी मेहर करी गुरु जी ने। वहां जय गई, गुरु मुझे जी, इतना अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अभी वो
गुरुजी महाराज को अपना धन्यवाद करते हुए मैं नई संगत को बुलाना चाहता हूँ। जी, जी, मैं रितु ज़रूर, वर्मा ज़रूर आंटी ऐसा से करूँगा। रितु वर्मा आंटी जी शुक्राना ओवर टू यू। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, सब पे कृपा बना रखें, सर्वत्र भला करें। और वासन अंकल, आपको इतनी सारी ब्लेसिंग, आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म चला रखा है ना कि सबको सारी फूलों को एक ही माला में पिरो रखा है, भांति भांति के फूलों को आपने एक ही माला में पिरोया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। महाराज का शुक्राना। ओवर टू यू रितु आंटी। शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। माफ करना गुरु जी। वासन अंकल, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और सीमा गिल आंटी अगर यहाँ पे हैं, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत दिल से, जिनको मैं अपने दिलों से बहुत प्यार करती हूँ, उनके शब्द बानी, उनके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। वासन अंकल, सत्संग तो इतने ज्यादा हैं गुरु महाराज के, जिन्होंने मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बदली, मेरे बच्चों की जिंदगी बदली। महाराज कैसे मेरी जिंदगी में आए? संगत जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ, कोशिश करूंगी 10-15 मिनट में खत्म करूँ, मुझे पता है टाइम बहुत कम है। आंटी 10 मिनट से कम में करना है खत्म, प्लीज। थैंक यू। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल। गुरु महाराज के सबसे पहले मैंने वचन सुने थे, गुरु महाराज ने अपने वचन सुनाए थे मुझे अपने। पर संगत जी, मैं इतनी परेशान थी, ये लॉकडाउन की वजह से हमारा बिजनेस काफी ज्यादा डाउन आ गया था और बहुत ज्यादा बिल्कुल नीचे आ गया था। मैं दोनों हाथ ऊपर करके एक बार रोई थी महाराज भगवान के आगे कि आज की डेट में मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरा कोई नहीं है। मैं अपने पापा को याद करके बहुत रो रही थी, जो हमें छोड़ के कि चले गए हैं इस दुनिया से, गुरु जी के श्री चरणों में है। संगत जी, उसी टाइम मेरी लाइफ में गुरु जी आए, गुरु जी के मैंने वचन सुने। मुझे नहीं पता था गुरु महाराज कौन है क्या नहीं, यूट्यूब पे वचन आए, मैंने उसको सुना, वो साथ में बोल था जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने मैं गुरु जी ने मुझे चुन लिया था। गुरु जी ने मुझे, गुरु जी की दृष्टि मेरे ऊपर आ गई थी। मेरे फेसबुक पे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे और मैं ऐसे बोल रही थी, गुरु जी माफ करना कि सबकी सबके सुनते होंगे, जब तक मेरा कोई काम होगा तब मैं इनको मानूं, सबके सुनते होंगे, सबके काम होते होंगे और मेरा काम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बुरी तरह से हम पछड़ चुके थे, गिर चुके थे। ये मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे मेरे गुरु पा मेरी जिंदगी में आए। संगत जी, उन्होंने गुरु महाराज के, मैंने नितिन अंकल के यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू कर दिए। महाराज ने मुझे 1 महीना दिन रात गुरु जी ने अपने सत्संग सुनाए। संगत जी, एक दिन सुबह-सुबह मैं ऐसे ही अमृत वेला करके सो रही थी। गुरु महाराज का हैंड बेड, मैंने मुझे ये पता लग गया था गुरु जी से कुछ नहीं माँगना है, गुरु जी से गुरु जी को माँगना है। मैंने मेरे ऊपर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहाँ है? सुबह 4 होंगे, 3:30 होंगे, मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता। वो मेरा गुरु जी का मेरे बेड के पीछे से एक इतनी लाइट वाला हैंड आया, मेरे पीछे बैक पे आया, बिल्कुल हेड पे। मेरे हेड पे बिल्कुल, जब बैकबोन होता है वो चीज़ मेरी अब नीचे थोड़ी दब भी चुकी है वहाँ से। जो दब चुकी है और मुझे गुरु जी का वो हैंड मेरे सिर पे आया और जैसे मेरे पीछे सिर पे आया, मेरे करंट पूरी बॉडी में आया, सिर से लेके पाँव तक मेरी बॉडी में, सर सर 2 बार मेरा करंट पूरा बॉडी में ऊपर से लेके नीचे आया। मुझे एकदम से, मैं तो डर गई थी, ये क्या हो रहा है? मुझे पता था ये गुरुजी महाराज हैं। ये गुरुजी ने मेरे को एक ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया। और संगत जी, और बैसाखी पे गुरु महाराज ने फर्स्ट टाइम मेरे घर में गुरु महाराज आए। और संगत जी, मुझे यही था, हमारे यहाँ पे, मैं हिमाचल से हूँ, बद्दी मंदिर हमारे बिल्कुल पास पड़ता है। महाराज की कृपा से हम गुरुजी जाते हैं, वहाँ पे बहुत ओल्ड संगत मिलते हैं। रेणु आंटी का जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ था, उस टाइम मैं वहीं पे थी। और जो ये भैया है, गौतम भैया, वो भी हमारे नालागढ़ से ही है। पर संगत जी, नहीं पता था, 2023 में गुरुजी ने जोड़ा और गुरुजी ने 15 दिनों बाद ही अपने बड़े मंदिर हमें महाशिवरात्रि पे बुलाया भी। शुक्राना गुरुजी, और इतनी ब्लेसिंग दी। संगत जी, उस टाइम जो फर्स्ट टाइम हमारे घर में सत्संग हुआ,
तो इतनी संगत जुड़ती गई, इतनी संगत जुड़ती गई कि मेरा घर छोटा पड़ने लग गया और हमने अब पूरा हॉल एक बुक करते हैं और उसमें गुरु महाराज ने ये बख्शी है, सेवादार कहलाने के लायक तो नहीं है। तो इस निमाणे से को इतनी महाराज ने ब्लेसिंग दी, इतना 2 साल में गुरुजी ने मुझे इतना उठाया मेरे घर में सब टेंशनें सब खत्म। महाराज ने इतना ब्लेस किया, अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया और मुझे जय इस गुरु टाइम जी। मैं पापा को शुक्राना गुरुजी आंटी। बहुत-बहुत जय धन्यवाद गुरु गुरु परिवार की तरफ से। गुरु महाराज की कृपा शुक्राना है। मैं रूपाली पाठक आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू रूपाली पाठक आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी रूपाली अनंतम आंटी। शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे 2 सत्संग हैं बहुत अनमोल, तो मैं उसको सुनाती हूँ जल्दी से। आंटी एक सत्संग सुनाइएगा सिर्फ 5-6 मिनट के लिए बस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जी बस एक सत्संग सुनाती हूँ। 11 दिसंबर को हमने अपने घर में सत्संग रखा था गुरु जी का। तो मेरी सासू माँ का बर्थडे था, तो उनका बर्थडे वैसे 28 को है, पर वो गांव जा रहे थे तो हमने 11 दिसंबर को किया। और मेरे मन में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रही हूँ, इतनी पहले से। पर फिर एक ओल्ड संगत है गुरु जी के टाइम की, अजीत सिरोही, क्षमता सिरोही, तो उनको भी मैंने इनवाइट किया था। तो वो एंटर हुए, ठीक 12 बजे सत्संग था अपनी हाउस हेल्प के साथ, और मैं अंदर थी तब। मेरा सत्संग शुरू होने में लेट हो गया, मतलब 12 बजे का टाइम था, पर मैं अंदर कुछ काम करने चली गई और वो लोग संगत आ गई और मेरी सासू माँ थे। और जब सब चले गए तो मेरी सासू माँ बोलते हैं कि तुमने उनको तो पूछा ही नहीं जो उनके साथ आए थे, अजीत सिरोही, क्षमता सिरोही के साथ एक बुजुर्ग से वाइट कपड़ों में, और रजनीगंधा के फूल थे उनके हाथ में, और बहुत जल्दी में आए और जल्दी में चले गए फूल रख के वहां पर दरबार में। तो मैंने कहा कौन? फिर हमने उनसे पूछा कि आपके साथ कोई आया? तो बोले उन्हीं के साथ आ गए थे, मेरी सासू माँ ने बोला। अब हमने उनसे पूछा, बोले हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। और मेरे घर में जो हेल्प थी, जो मेरी सासू माँ के साथ खड़ी थी, उसको भी मैंने स्पेशल पूछा, उसने भी नहीं देखा। तो मेरी सासू माँ इतना 2 दिन तक रोते रहे कि मतलब साक्षात गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, उनके बर्थडे का सत्संग था और गुरुजी ने ऐसे कृपा करी। तो गुरुजी सब पर ऐसी मेहर करे। जय गुरुजी। अनंतम शुक्र। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। मैं किरण आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू किरण आंटी। जय गुरु जी जय किरण गुरु आंटी। जी महाराज। जय आंटी गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी सब संगत को। अंकल मैं अपना छोटा सा एक ड्रीम सत्संग ही शेयर करती हूँ। महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी मेरे लिए। संगत जी, मेरे को लास्ट मंथ हरिद्वार के लिए मेरी दीदी ने टिकट्स करवाई थी, तो वो ट्रेन कैंसिल हो गई। मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में। तो मेरी दीदी मुझे मिली, किसी के घर जाना पड़ा हमें, तो वहाँ दीदी पहले ही बाहर गई थी किसी और यात्रा पे। तो दीदी जब आई वापस, तो दीदी कहते कि इधर इधर दीदी दूसरी दीदी के घर जाना है, तो आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो दीदी जब हमें एक मिड पॉइंट पे मिले, तो दीदी मुझे कहने लगे, मैंने कहा दीदी हरिद्वार जाना है, तो वो क्या बोलते, क्या है इसका मतलब, कैसे क्या करना है? तो दीदी मुझे कहने लगे कि किरण तुझे पता है वो ना ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा है? और संगत जी, इससे पहले मैं अपना एक ड्रीम इसी के रिलेटेड अपना सत्संग सुनाती हूँ। और मुझे महाराज को मैं अंदर से बोल रही थी, महाराज मैं तो आपको ही मानती हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपसे जुड़ी हूँ, मुझे आपके ही दर पे जाना और कहीं भी नहीं जाना। क्योंकि वो दीदी ने मेरी, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती टिकट करवाई है, तो मैं नहीं मानती थी जाना कहीं भी। तो अब वो हर टाइम जब भी जाते थे तो मेरे को बोलते थे, मैं मना कर देती थी कोई ना कोई बहाना डाल के। और महाराज ने 2 दिन पहले मुझे ड्रीम में ही मतलब गंगा स्नान करवा दिया, सब कुछ मतलब दिखा दिया ड्रीम में ही। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। और जब मुझे दीदी मिले, दीदी ने बोला, मेरा पहला वर्ड निकला शुक्राना, मन के अंदर से निकला कि शुक्राना। और हम 51 लोग थे संगत जी, जो हमने ट्रेवल करना था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी,
कल उसी दीदी से मिली हूँ मैं, और दीदी कल मुझे कहने लगे, पता नहीं तू क्या गुरुजी को मानती है, वो ट्रेन अभी तक नहीं चली। तो मैं मन में शुक्राना कर रही थी कि महाराज ऐसा क्या कष्ट था, ऐसा क्या था, क्या ब्लेसिंग है जो आपने वो एक मतलब वो ट्रेन ही अभी तक वो वाली ट्रेन नहीं चली जिस ट्रेन में हमारी टिकट थी। तो शुक्राना महाराज का कि महाराज ने कौन-सी ब्लेसिंग हमें दी सब संगत को, और महाराज ने ड्रीम में ही मेरे को वो ब्लेसिंग भी दी, और वो शुक्राना करती हूँ। सब संगत पे मेहर करना महाराज। थैंक यू गुरु अंकल, ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु शुक्राना। मैं कनिका जय आंटी गुरु। से रिक्वेस्ट करूंगा, कनिका आहूजा आंटी। कनिका आहूजा आंटी, आप ये सिर्फ जो संगत शेयरिंग 10 मिनट की कीजिएगा प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और अगर एम आई ऑडिबल अंकल? यू आर वेरी मच ऑडिबल। थैंक यू। सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि कभी नहीं सोचा था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग का मौका मिलेगा। तो शुक्राना गुरु जी का। मैं एक बहुत प्यारा अपना रिसेंट सत्संग शेयर करना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड की लाइफ से रिलेटेड है। 24 मार्च को मेरे हस्बैंड अपने टूर के लिए निकले थे। हम लोग वैसे तो पंजाब के हैं, बट उनकी पोस्टिंग कानपुर में है, तो हम लोग वहाँ थे। 24 मार्च को वो वहाँ से निकले और 29 को उन्होंने अमृतसर अपने घर आना था। 28 मार्च को मुझे एक ड्रीम आता है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो मेरे को ड्रीम आता है कि गुरुजी मेरे स्कूल में बैठे हैं। उन्होंने बहुत प्यारा नीले रंग का चोला पहना हुआ है एंड उनके फेस पे इतना ग्लो, इतना ऑरा था। एंड मैं वहाँ खड़ी होके कह रही हूँ, आई लव यू गुरुजी। उसके बाद 29th की रात को अर्ली मॉर्निंग कह लो, 4 o'clock मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी ईसीजी ठीक नहीं आई है। तो फिर बाद में पता चलता है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है थोड़ी। थोड़ी क्या ज्यादा ही थी। उनके हार्ट में 95% ब्लॉकेज थी और गुरुजी ने उनको सारे रास्ते प्रोटेक्ट करके रखा। जैसे ही वो रात को घर पे पहुंचे लाइक 11:30 मम्मी पापा के पास, उनको थोड़ा अनइजीनेस फील हुई। फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उन्होंने हॉस्पिटल में चेक कराया, उनकी ईसीजी नहीं ठीक थी। वो दूसरे हॉस्पिटल उनको लेके गए और वहां पे जो उनका बेड नंबर था दैट वाज 7। तो क्लियर इंडिकेशन की गुरुजी हैं। ऊपर से गुरुजी का मेरे को ड्रीम दर्शन देना, जहाँ पे मैं उनको आई लव यू कह रही हूँ, दैट मीन कि गुरुजी ने मुझे वहां पे ब्लेसिंग दी थी। एक बात की मुझे पूरी तसल्ली होगी थी कि अगर 95% ब्लॉकेज पे गुरुजी उनको सही सलामत घर पहुंचा सकते, दैट मीन्स उन्होंने लाइफ ब्लेस कर दी है। ही विल बी ऑल राइट। देन मेरी मदर इन लॉ जब ऑटो में जा रहे थे हॉस्पिटल, तो एक ऑटो उनको मिलता है, जिस ऑटो में वो बैठते हैं, तो उनका ड्राइवर कहता है उनको कि बहन जी लास्ट ईयर भी मेरी मदर इन लॉ के ब्रदर के साथ सेम इंसिडेंस हुआ था। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर आप अपने ब्रदर के लिए जा रहे थे, तो मम्मा ने बोला कि हाँ इस बार मेरे बेटे को सेम प्रॉब्लम है। अब आप सोचो किस ऑटो ड्राइवर को याद होगा कि 1 साल पहले वो किसको लेके गया था, किस पर्पस के लिए। तो क्लियर इंडिकेशन है दैट वाज गुरुजी महाराज। वो खुद आए थे ये बताने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन उसके बाद जब उनका ऑपरेशन होता है, उनको स्टंट पड़ता है एंड डॉक्टर आके बोलते हैं कि आपके बेटे को नया जीवन मिल गया, उनको दूसरी लाइफ मिली। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, पल पल हमें बचाने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी ने अपने डुगरी मंदिर बुलाया मुझे शुक्राना करने के लिए। शुक्राना। सत्संग तो बहुत है अंकल जी, पर ये सत्संग मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती थी। और शुक्राना गुरुजी महाराज इतना मौका देने के लिए। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू वासन अंकल। थैंक यू। ओवर टू यू। शुक्राना गुरु जी महाराज का। हमारे बीच में गोडा आंटी जी जुड़ी हुई हैं। अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रही हों तो जिस जिस संगतों ने संगत शेयरिंग की है उनके लिए धन्यवाद करें प्लीज। गोडा आंटी, ओवर टू यू। जय जय गुरुजी महाराज, बारंबार शुक्राने गुरुजी महाराज के, बारंबार शुक्राने। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमें इतना ब्लेस करते हैं, सत्संग सुनवा के हमारा इतना कल्याण करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना सभी संगतों का जिसको गुरुजी महाराज ने आज चुना, आज ये मौका दिया, हमें निहाल किया, हमें सत्संग सुनाए। हमारे लिए भी ब्लेसिंग्स, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स। महाराज के ब्लेस करने के तरीके अपरंपार हैं गुरुजी महाराज। बारंबार शुक्राना, बहुत शुक्राना सभी संगत का,
बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टीम का, वासन अंकल आपका, बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के। जितने शुक्राने रोम रोम से भी करें महाराज उतने भी कम हैं। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी महाराज, रोम रोम से आपके शुक्राने गुरुजी महाराज। जय